हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार अपना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने इंग्लिश में वोकैब करी थी, ठीक है। तो आज मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी है कि आज हम ये कुछ उसमें हिंदू न्यूज़पेपर में हम मुझे आज की पैराग्राफ उसमें से उठाया मैंने, ठीक है। तो आज हम इसमें से वर्ड मीनिंग करेंगे और इस पूरे की इससे दो काम हो जाएंगे हमारे। ये पैराग्राफ समझ में आएगा, इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी और इसकी हम हिंदी कर पाएंगे इसकी, ठीक है। आप बताना मुझे कैसा लगा आपको ये तरीका, ठीक है। तो आज हम करते हैं इसको। चलो स्टार्टिंग। द कोविड-19 यानी कि अब जो कोविड की महामारी चल रही है उसके ऊपर एडिटोरियल आया था, ठीक है। वो उठाया मैंने वहां से। द कोविड, यहां से देखो, द कोविड-19 क्राइसिस इज फार फ्रॉम ओवर बट गवर्नमेंट एवरीवेयर appear to have either relaxed lockdown parameters or will do so soon then the curve may have been flattened, but there will be a greater risk now of being infected, containing COVID-19 and restoring our economy require not just good policy decision, ठीक है, and medical advice. It also need continued compliance with the recommended behavioral changes that in many ways go against social and cultural convention, daunting as they may seem. The drastic changes in behavior being called for कैन इंडेड बी ब्रोट अबाउट, ठीक है। अब आपको देख कुछ कुछ समझ में आया। अब हम इसकी मुझे करवाने का मतलब क्या है, हम इसकी प्रत्येक वर्ड की जो इसमें वर्ड लिखा है प्रत्येक वर्ड का अर्थ समझेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको देखना कि हिंदी में समझाऊंगा नहीं और आपको समझ में आ जाएगी कैसे आएगी वो देखो। अब देख मैं इसका बिल्कुल एक एक जहां जहां एक वर्ड की वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे दी, दा का मतलब दा आपको पता ही है, लगता है कुछ नाम इनके साथ के पहले आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे उसमें देखना आप, ठीक है। दा, दा का मतलब दा। कोविड-19 ये जो महामारी चल रही है उसका नाम है कोविड-19, ठीक है। क्रिसिस, ये मैंने कल आपको लिखवाया था। क्रिसिस मीनिंग संकट। इज मीनिंग है। फार मीनिंग दूर। फ्रॉम मीनिंग में से। ओवर मीनिंग से ऊपर या फिर ऊपर। बट मीनिंग परंतु। आगे गवर्नमेंट मीनिंग सरकार। आगे देखो एवरीवेयर मतलब हर जगह। अपीयर दिखाई देना। टू से हैव है। आइदर भी या फिर कोई दो चीज होती है उनमें से कोई एक बोलते हैं ना, आइदर कोई एक, ऐसे भी। रिलैक्स्ड आराम। लॉकडाउन अब ये जो चल रहा है लॉकडाउन कि घर में रहना, ठीक है, लॉकडाउन कर देना। पैरामीटर्स मापदंड। और मीनिंग और अथवा विल, ये जो आपको पता है फ्यूचर टेंस आएगा उसमें आते हैं विल, ठीक है। ये मॉडल वगैरह इस तरह की चीजों में डू करना है। सो, ठीक, सो मीनिंग इसलिए। सो मीनिंग कहां पे आ गया, हाँ, सो इसलिए। सून मीनिंग जल्दी। द कराओ मीनिंग वक्र मुड़ना, ठीक है। में सकना ये फिर मॉडल आ गया। हैव है बीन, ये अब ये देखो टेंस यूज हो रहे हैं यहाँ पर, हैव बीन। फिर आता है फ्लैट एंड। क्या आता है, फ्लैट एंड। फ्लैट एंड का मतलब होता है चपटा हुआ, बिल्कुल सीधा, ठीक। बट परंतु, देर वहां, विल फिर वही मॉडल और ये फ्यूचर टेंस यूज होता है विल। बी होना। ए मानी एक। ग्रेटर मीन्स बड़ा। रिस्क मीनिंग जोखिम। नाउ मीनिंग अब। ऑफ मीनिंग का। बीइंग मीनिंग BEING, बीइंग मीनिंग किया जा रहा, ठीक है, किया जा रहा। इन्फेक्टेड का मतलब संक्रमित होना। इन्फेक्टेड का मतलब संक्रमित होना। कंटेनिंग CONTAINING, कंटेनिंग का मतलब शामिल करते हुए। कोविड-19, ठीक। पहले मैं आपको ये वर्ड समझाता हूँ फिर उसकी हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगी आपको, देखो। एंड मीनिंग और
रिस्टोरिंग, RESTORING, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग मीनिंग वापस देना, लौटाना, ठीक है। आवर हमारा, आगे आगे यहाँ पे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, रिक्वायर जरूरत, नोट नहीं, जस्ट केवल, गुड अच्छा, पॉलिसी मीनी नीति, डिसीजन मीनी फैसला। आगे देखो, एंड मीनी और, मेडिकल मीनी चिकित्सक, एडवाइस मीनी सलाह, और यहाँ पर ये सेमीकोलन मीनी होगा, ठीक, सेमीकोलन। इट मीनी यह, आल्सो मीनी भी, नीड्स मीनी जरूरत, कंटिन्यू मीनी लगातार। आगे देखो, कंटिन्यू, कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लायंस विद मीनी के साथ, कॉम्प्लायंस मीनी इजाजत, अनुपालन, अनुमति, विद मीनी के साथ, द रिकमेंडेड, आपने देखा होगा कि रिकमेंडेड, जैसे आप कोई उसमें यूट्यूब पे म्यूजिक वगैरह चलाते हो तो जिस चैनल से आप चला रहे हैं उसके नीचे आ जाता है कि रिकमेंडेड वीडियो, मतलब उससे उसकी सिफारिश करते हुए कि मतलब इससे संबंधित और भी हैं ये, ठीक है। ऐसे बिहेवियर, बिहेवियरल मतलब व्यवहार, चेंज मीनिंग चेंज होना, बदलना, दैट की, इन मीनी में, मैनी मीनी बहुत, वे मीनी रास्ते, गो मीनी जाना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसी चीज के विरुद्ध, सोशल मीनी सामाजिक, एंड मीनी और, कल्चर मीनी सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चर, हाँ। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या, सम्मेलन, डांटिंग, DAUNTING, डांटिंग, डांटिंग मीनी कठिन, एज मनी के जैसा, दे मनी वे, में भी मॉडल आ गया, सीम, SEEM, सीम, सीम का मतलब लगता, लगता है, जैसे उन्होंने कहते हैं भैया इस जैसा दिखता है, इस जैसा लगता है, ये ऐसे लगना। द ड्रास्टिक होता है भीषण, भीषण जैसे कहते हैं भीषण आग पकड़ गई, मतलब बहुत ज्यादा आग लग गई भाई। चेंज मीनी बदला, इन मीनी में, बिहेवियर, बिहेवियर मीनी फिर व्यवहार, बीइंग, BEING, ठीक है, बीइंग, कॉल्ड, जैसे कॉल्ड कहते हैं दिस इज कोल्ड, ये दिस इज कोल्ड, यानी पुकारना, उस चीज में मतलब पुकारना, लेकिन हम इसका कोल्ड पुकारना है, इसको बताना कि ये चीज ऐसे। फॉर के लिए, कैन मीन सदा, इंडिड मीनी वास्तव, बी मीनी होना, बरोट मीनी लाना, अबाउट मीनी के बारे में, इंडिड वास्तव। अब हम इसकी हिंदी करेंगे। अब देखो आपको बताओ, समझ में आया बिल्कुल, ये इजी है ना, ठीक। अब मैं जल्दी सी इसकी एक बार आपको हिंदी करवा देता हूँ, ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखो, द कोविड-19 क्राइसिस, मतलब कि जो कोविड-19 है, संकट है, इज मीनी है, फार फ्रॉम ओवर, मतलब कि जो कोविड-19 का जो संकट है वो दूर है, फ्रॉम, फ्रॉम ओवर, फार फ्रॉम ओवर मतलब फार मीनी दूर है, फ्रॉम में से, किसे, बट दूर है, बट गवर्नमेंट एवरीवेयर, परंतु गवर्नमेंट हर जगह देख रही है, अब ये दिखाई दे रहा है, टू हैव आइदर रिलैक्स्ड लॉकडाउन पैरामीटर, कि जो पैरामीटर यानी कि लॉकडाउन का जो पैरामीटर मापदंड लगा रखे हैं, कि जैसे कि भाई ये बताते हैं कि सतर है, इस जगह इतना सतर है, यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर इतने मरीज ऐसे वगैरह, तो मतलब टू हैव आइदर रिलैक्स्ड मीनिंग आराम, लॉकडाउन पैरामीटर, ठीक है। और विल डू सो सून, और जल्द ही उस पर काम कर रहे हैं, कोविड-19 पर। द कर्व में हैव बीन फ्लैटेंड, बट देयर विल बी ए ग्रेटर रिस्क नाउ ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, ठीक है। द कर्व में हैव बीन फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, मैंने बिल्कुल सीधा चपटा हुआ, कर्व की जो कर्व है वह हमारी बिल्कुल वकर मुड़ना बिल्कुल सीधी चल रही है, फ्लैटन सीधी, बट परंतु देयर विल बी ए ग्रेटर, कि देयर मीन वहां एक बहुत बड़ा रिस्क है, जोखिम है, रिस्क जोखिम है, नाउ ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, मतलब कि जो संक्रमित लोग हमें ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कंटेनिंग कोविड-19, कोविड-19 को शामिल करते हुए, और रिस्टोरिंग आवर इकोनॉमी रिक्वायर, मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए, नॉट जस्ट गुड पॉलिसी डिसीजन, केवल कुछ फैसले, मतलब कुछ जो नीतिहीन है, कुछ फैसला पूर्णतः ही काम नहीं चला वो, एंड मेडिकल एडवाइस की, मेडिकल एडवाइस का मतलब चिकित्सक की सलाह लेनी है। इट ऑल्सो नीड्स कंटिन्यूड, मतलब जरूरत है या जरूरत भी है, और कंटिन्यू किस चीज की, कंप्लायंस विद द रिकमेंडेड बिहेवियर चेंजेस दैट इन मैनी वे गो अगेंस्ट सोशल एंड कल्चरल कन्वेंशन, मतलब कि जो सामाजिक और जो कल्चरल सांस्कृतिक जो सम्मेलन है
उसका जो ये जो के बताई है कि जैसे इसमें बताई थी कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ठीक है, वो काम इस स्कीम चेंजेस बदलाव मतलब उसका ही सोशल डिस्टेंसिंग रही तो उसका ही बदलाव आज का इस चीज में, और कुछ वो नहीं है रस्तों। डांटिंग एज दे मे सीम द ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर, डांटिंग मतलब कठिन, ठीक है, मे सीम मतलब ये कठिन लगता है कि ड्रास्टिक चेंजेस भीषण चेंज है, बदलाव है एक प्रकार से, इन बिहेवियर बीइंग कॉल्ड फॉर एंड इंडेड बी ब्रॉट अबाउट, जो हमने इसमें लेके आना पड़ेगा बदलाव, ठीक है, कोविड 19 की महामारी के। तो आप बताना मेरे को, आज बिल्कुल एक एक वर्ड वर्ड हमने इसका किया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कल बता देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि ये मेथड आपको कैसा लगा। हम रोज ऐसे करेंगे, शब्द दो दो तीन तीन फायदे होते हैं। एक तो आपको इंग्लिश पढ़ी जाती है पैराग्राफ के अनुसार, फिर इसकी हिंदी समझ में आती है ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्यादा सारी समझ में आ गई, कुछ कुछ समझ में आई, फिर प्रत्येक वर्ड का अर्थ समझ में आ गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओ हाँ बस ये है। और फिर आप बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको, ठीक है, और मैं फिर और तरीका देखता हूँ कुछ तो और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ इस तरह मेरा जो छोटा बहन भाई है, बड़ा बहन भाई है, जो भी कुछ है वे इस चीज़ में सीख सकें, क्योंकि मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश को ना समझ पाने की, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे सीखा जाए, वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता क्या इनको कैसे कैसे। अब किसी को इसका मतलब नहीं पता, ये नहीं कहता मैं सबको पता है, कोई है जिसको नहीं पता, तो उस प्रत्येक वर्ड को समझेंगे करेंगे तो उससे हिंदी भी समझ में आएगी, आप देखो इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना और कल कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसा है, क्या और कुछ समाधान किया जाए आपके अनुसार, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।